स्वागत है। हमारा चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है क्लास 11th का, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में परम्यूटेशंस के बारे में बताया था। व्हाट इज परम्यूटेशन, फैक्टोरियल बताया था, व्हाट इज फैक्टोरियल। तो परम्यूटेशन और फैक्टोरियल की सारी बेसिक्स बातें मैंने आपको पहली वीडियो में बताई हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो पहले आप वो वीडियो देखें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी की आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसके अंदर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो बेसिक्स है केवल वो सिखाया गया है 7.1 में, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। चलिए लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय 1 2 3 4 5। क्या कहता है आपको कि इन नंबर से 1 2 3 5 आपको सिलेक्ट करने हैं। 1 2 3 5 में से 3 डिजिट, कोई सी 3 डिजिट आपको सिलेक्ट करनी है और उससे आपको नंबर बनाने। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल, आपने 3 नंबर सिलेक्ट किए 2 3 5, तो आपका नंबर बन गया 235। आपका नंबर 532 भी बन सकता है, 235, ठीक है ना, 253 भी बन सकता है। इसी तरह से आपने शुरू में 5 लेते हैं तो 32, 23, 3 लेते हैं तो 52 और 25। ऐसे कितने ही अरेंजमेंट बन सकते हैं जब आप 3 डिजिट लेते हैं। 2 3 5 लिए तो ये केस होंगे, 1 2 3 लेते हैं तो कुछ और केस होंगे, तो ये आपके केस बनते रहेंगे। तो अब आपसे कहता है कि कोई से भी 3 डिजिट लें तो आपके कितने केस बनेंगे। और क्वेश्चन में पहली कंडीशन है कि रिपीटिशन इज अलाउड। चलिए देखते हैं, रिपीटिशन अलाउड है तो कितने केस बनेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर कितनी डिजिट रख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे यूनिट, टेंस, 100, यूनिट प्लेस पे कितनी डिजिट रखता है। सर मैं तो 5 रखूंगा, नहीं सर मैं तो 4 रखूंगा, सर नहीं मैं तो 3 रखूंगा, नहीं सर मैं तो 2 रख सकता हूं, मैं 1 भी रख सकता हूं, मेरी मर्जी में यहाँ पे कोई से भी 5 नंबर रख सकता हूं, कोई से भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन आपके पास अलाउड है। जब रिपीटिशन अलाउड है तो मैं 5 में से कोई सा भी नंबर यहां लिख सकता हूं। 5 मीन्स ये 5 नहीं है, 5 मीन्स नंबर्स 1 2 3 4 5 नंबर्स है मेरे पास। 5 में से एनी, और यहां पर बेटा जब रिपीटिशन है तो यहां पे मैं कोई सा भी नंबर रख सकता हूं। मान लीजिए मैंने यहां 1 रखा, मान लीजिए 1 रखा, तो मैं 1 यहां भी रख सकता हूं और 1 यहां भी रख सकता हूं। मैंने यहां 2 रखा, मैं 2 यहां भी रख सकता हूं, मैं 2 यहां भी डिफरेंट भी रख सकता हूं, सेम भी रख सकता हूं। मैं यहां पर यूनिट प्लेस पे डिफरेंट नंबर भी रख सकता हूं, सेम भी यूनिट टाइम्स पे, सॉरी। तो यहां पर मान लीजिए मैंने कोई नंबर रखा, यहां पर डिफरेंट रखा, यहां पर डिफरेंट रखा, मे भी हो सकता है सेम नंबर रखा हो। तो टोटल पॉसिबल केस कितने हैं, इसको फिल करने के टोटल पॉसिबल केस कितने हैं, 5 केस है। 5 केस में आप इसको फिल कर सकते हैं, कोई सा भी एक नंबर रखेंगे। चलिए यहां पर कोई सा एक नंबर मैं इनमें से रख सकता हूं, इनमें से कोई सा भी एक नंबर कोई सा भी डिजिट यहां पर मैं उसको प्लेस कर दूंगा, और ऐसे ही यहां पर भी कोई सी भी डिजिट प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 भरे पड़े हैं। 1 के खूब सारे कॉइन है, 2 के खूब सारे कॉइन है, 3 के खूब सारे कॉइन है, 4 के कॉइन है, 5 के कॉइन है। तो अगर डिफर आते हैं तो डिफर, रिपीट होते हैं तो रिपीट होने दो। तो टोटल 5 केस यहां पर बनते हैं, टोटल 5 केस यहां, टोटल 5 केस यहां। तो आंसर कैसे लिखना है आपको, आंसर आएगा आपका 5 × 5 × 5। अब बच्चा कह रहा है सर लैंग्वेज, बेटा जो ये मेथड आपको बताया इसके अंदर लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती है, सब कुछ इसके अंदर आ गया है। जो आप बुक्स पढ़ते हैं उसके अंदर आपको लाइन लिखी होती है, 3 लाइन इसके अंदर और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, 10 डिजिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, 100 डिजिट प्लेस कैन बी प्लेस 100 डिजिट फिल्ड बाय 5 केस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 5 × 5 × 5 125। यह लैंग्वेज होती है, लेकिन जब आप इस तरह का बनाते हैं तो यहां पर वो लैंग्वेज हमारी ओमिट हो गई, गायब हो गई, सब कुछ इसके अंदर अंडरस्टूड है। अब सर रिपीटिशन नहीं है। सेकंड केस, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। चलिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 3 नंबर फिल करने हैं।
तो रिपीटिशन नहीं है। अब मेरे जो बॉक्स है, मेरी जो पेटी है, उसके अंदर 1 का एक ही कॉइन है, 2 का एक ही कॉइन है, 3 का एक ही कॉइन है, 4 का एक ही कॉइन है और 5 का एक ही कॉइन है। मुझे केवल एक एक कॉइन दिए गए हैं, अब कॉइन प्रेस करना है। यहाँ पर मैं कॉइन उठाता हूँ, एक बैग में से कॉइन उठाता हूँ, टोटल 5 कॉइन है, तो मैं कौन सा कॉइन उठाऊंगा? सर पांचों में से कोई सा भी उठा सकते हो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, पांचों में से कोई सा भी, यूनिट प्लेस को पांचों में से कोई सा भी। अब क्या होगा, मैंने टेंस प्लेस के लिए कॉइन निकाला, बाकी कितने बचे बैग में? 4, एक निकाला, यहां चिपका दिया, बाकी कितने कॉइन बचते हैं? 4, 4 कॉइन बचते हैं। अब बाकी पेटी में 4 है, मैंने फिर हाथ घुमाया, एक कॉइन निकाला, एक कॉइन मैंने निकाला और वो यहां पर स्टिक कर दिया। कितने कॉइन में से निकाला? 4 में से। चलिए 4 में से निकाला। अब आपके बैग में कितने कॉइन बचते हैं? 3। अब 3 कॉइन को फिर शफल किया और उनमें से रैंडमली एक निकाला, लेकिन कितने में से निकाला? 3। तो लीजिए टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास आ गए 3 into 4 into 5, 3 4 12, 5 60। इट इज योर आंसर। देखिए अगर रिपीट होता है तो ये आंसर आएगा, रिपीट नहीं होता है तो ये आंसर आएगा। इस बेस को समझने के लिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, इस क्वेश्चन के पार्टीशन को आप 3-4 बार देखें पोर्शन को। जब इस पोर्शन को आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आगे के क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। सबसे ज्यादा दिमाग फर्स्ट क्वेश्चन में लगाना होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन फ्लो में चलते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सब इसी बेस पे है क्वेश्चन, तो आपको अच्छे लगेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स रीड इट। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। देखिए अब इसने कहा है कि आपको जो नंबर बनाने हैं वो इवन होने चाहिए। किससे बनाने हैं? 1 2 3 4 5। सेम क्वेश्चन नहीं है, डिजिट सेम है, इससे 6 भी है। इसमें इवन नंबर बनाने हैं और वो भी 3 डिजिट के, और डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन इज अलाउड। लीजिए रिपीटिशन इज अलाउड, बहुत बढ़िया है, रिपीटिशन अलाउड है। लीजिए रिपीटिशन बहुत बढ़िया अलाउड हो गया आपके पास। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इवन नंबर किसको कहते हैं। इवन नंबर इसको कहते हैं जिसकी यूनिट प्लेस 2 का मल्टीपल हो। यूनिट प्लेस 2 का मल्टीपल हो मीन्स यहां पर या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ठीक है ना। 0 2 4 6 8 अगर यहां पर आता है तो उसको इवन नंबर कहते हैं आप। तो यहां पर प्लेस इवन नंबर कौन कौन से हैं इसके अंदर जो हमें गिवन है, क्योंकि मेरे जो झोला है उसके अंदर ये नंबर है और उस झोले में से मुझे 2 4 6 जो नंबर है बैग में से वो निकालने हैं पहले नंबर पे, क्योंकि वो इवन नंबर चाहिए। तो कितने केस हैं यहाँ पर? 3 केस हैं। या तो मैं 2 निकाल के रखूंगा यहाँ पर, या तो 4 निकाल कर रखूंगा, या 6 निकाल कर रखूंगा। मेरे पास 3 केसेस बनते हैं। अब क्वेश्चन आ गया रिपीटिशन अलाउड है, झोले में बहुत सारे नंबर है, तो भैया रिपीटिशन अलाउड है 6, तो यहां पर भी कोई से 6 आ सकते हैं, यहां पर भी कोई से 6 आ सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में 5 5 5 लिखा था, देखिए एक नंबर इनमें से निकाला आपने, यहां रख दिया 2 4 6 में से 3 केस हो गए। यूनिट प्लेस फिल करने के लिए 3 केस बनते हैं, 2 4 6 मैंने रख दिया। मान लीजिए मैंने 2 रखा, मान लीजिए मैंने 4, ये 3 क्यों है? 3 मीन्स 3 केसेस, 2 4 6 कोई सा भी एक नंबर मैंने उठा के लग दिया, तो इवन नंबर तो हो गया ना। इनमें से कोई सा भी एक रखा, इवन नंबर तो कहलाएगा ना, ठीक है ना, इवन नंबर हो गया। अब कहता है इसको फिल करिए, लेकिन कंडीशन क्या है? रिपीटिशन अलाउड है। तो भैया कुछ ही उठा के रखो, इनमें से बहुत सारे नंबर है पेटी में, रिपीटिशन अलाउड का मतलब झोला भरा पड़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी कोई सा नंबर आ सकता है और यहाँ पे भी कोई सा नंबर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए आपके पास 6 into 6 into 3 108, और ये आपका आंसर आ गया। लेकिन बच्चा कहता है सर अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो, अब मैं कहूंगा बेटा बुक में पूछा कहाँ है, लेकिन आप कहोगे सर समझ में तो आना चाहिए। चलिए अगर यही क्वेश्चन पूछे रिपीटिशन नॉट अलाउड, बुक में नहीं है, मैं करा रहा हूं आपको नॉट अलाउड। लीजिए नॉट अलाउड कर दिए, तो आपके पास इवन नंबर बनाना है तो ये तो 3 केस ही बनेंगे। चलिए 3 केसेस बनेंगे, 2 4 6 में से कोई सा भी एक नंबर। अब आपके मेरे झोले में केवल यही 6 नंबर है, मेरे बैग में यही 6 नंबर है। मैंने निकाला, नंबर आया 4, दिल मांगे मोर। चलिए मैंने 4 यहां चिपका दिया। अब आप कहोगे सर 4 चिपका दिया तो 3 लिखा, अरे बेटा मेरे नंबर झोले में से 2 भी निकल सकता था,
4 भी निकल सकता था, 6 भी निकल सकता था, कोई सा भी नंबर निकल सकता था, लेकिन निकला 4। तो 3 केसेस बने, या तो 2 निकलेगा या 4 या 6। चलिए 4 निकला, मान लीजिए 4 यहां मैंने स्टिक कर दिया 3 केसेस से। बाकी मेरे झोले में कितने नंबर बचे? 5। अब 5 में से एक निकाला और यहां पर स्टिक कर दिया। अब झोले में कितने बचे? 4। अब उन 4 में से सेलेक्ट करना है चीजिए। तो टोटल केस हो गए यहां पर 4 इंटू 5 इंटू 3, 60 केसेस। लीजिए, रिपीट था तो इतने केस बने, और रिपीट नहीं करेंगे तो केवल इतने से केस। ये बुक में नहीं पूछा है, मैंने आपको बता दिया है। फिर वही बात कहूंगा, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वीडियो को बैक करें, रिवर्स करें और इसको 2-3 बार देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर दिस यू विल फील फ्री। चलिए थर्ड क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि अब मेरा कमांड इसके ऊपर होने लगा है। चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट 10 letters of the English alphabet, so no letter can be repeated। क्या कहता है कि 10 लेटर लीजिए, कोई से भी। इसने कहा है फर्स्ट। चलिए हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट का या एनी 10 लेटर का अल्फाबेट, एनी 10 अल्फाबेट लेने हैं और इसमें वर्ड बनाना है 4 लेटर का। जी बिल्कुल सही, 4 लेटर का वर्ड बनाना है आपको, 4 लेटर का वर्ड 10 से। और क्या कहता है? रिपीटिशन कैन बी रिपीटेड। लीजिए, कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड है। लीजिए, फिर झोले में बहुत सारे नंबर भरे पड़े हैं, बार बार वही चीज आ रही है कि नंबर भरे पड़े हैं। तो आइए, तो कहता है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट आपको छांटनी है 10 अल्फाबेट में से, और रिपीटिशन अलाउड है। एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड। देखिए किसने कहा 4 लेटर का कोड बनाना है। तो कोड मतलब वही है, ABCD बनाइए आप, BCD बनाइए, BCDE बनाइए, EDFG कुछ भी आप बनाइए। ठीक हो गया। 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इफ नो लेटर, नो लेटर, देखिए नो लेटर कैन बी रिपीटेड, पढ़ लिया, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब आपको समझ में आ गया, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। टोटल 10 अल्फाबेट है, तो यहां पर कितने अल्फाबेट आएंगे? 10। मेरे पास 10 ही अल्फाबेट हैं, उनमें से एक मैंने स्टिक कर दिया, बाकी बचते हैं 9 में से निकाल लिया एक और, बाकी 8, बाकी 7। अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहां पे नहीं करूंगा, नीचे करूंगा। टोटल नंबर ऑफ केसेस 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ये आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 8 जा 56। लीजिए 56 की अब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 4 और ये 45 और 5 50। लीजिए, ये आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए। इसने कहा था 10 अल्फाबेट लें, आपके झोले में 10 है, उन्हें 4 का कोड बनाना है अल्फाबेट का, एक वर्ड बनाना है। तो आपने यहाँ पर देखिए, जब भी वर्ड बनाना हो, कोड बनाना हो या वर्ड बनाना हो, मीनिंग मानी नहीं करता कि जी मैंने तो एक वर्ड बनाया, मान लीजिए एक मीनिंगफुल है एपेक्स, और दूसरा मैंने बना दिया कि EPX या EPAX। ये क्या है? तो भैया जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मीनिंग काउंट नहीं होता। मीनिंग या मीनिंगलेस कुछ भी बने, बस आपको तो अरेंज करना है। ये अरेंजमेंट कराता है, ठीक है, आपको तो अरेंज करना है। तो यहाँ पर कोई से 10, बाकी बचते हैं 9, बाकी बचते हैं 8, बाकी बचते हैं 7। टोटल नंबर ऑफ केस। देखिए सब मेथड पहले क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपको कितना समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन को आपने अगर अच्छी तरह समझ लिया तो ये आपके लिए कोई मैटर नहीं रहता कि आपको प्रॉब्लम आएगी। सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 तक डिजिट ले लीजिए, ले ली। और कहता है जो शुरू की 2 डिजिट है वो 67 होंगी और बाकी 3 कुछ भी हो सकती हैं। और नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, मतलब कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। नो डिजिट विल अपीयर
मोर देन 1, कोई भी डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते। चलिए हम कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेंगे। तो 2 नंबर तो आ गए, फिक्स हो गए, ये 2 तो फिक्स हो गए, खत्म हो गए, ठीक हो गया। टोटल 10 डिजिट है, 9 है ये ना, यहां से यहां तक 9 और एक 0, 10 डिजिट है। 10 में से 2 यूज हो चुकी हैं, बाकी कितनी बचती हैं 8, एक यूज हो गई, बाकी बचती है 7, एक और यूज हो गई, बाकी बचती है 6। तो ये आपका आंसर आएगा 6 × 7 × 8। तो आंसर आ गया आपका 6 × 7 × 8। देखिए ये तो इसने कहा 67 तो फिक्स है और रिपीटिशन है नहीं भैया, 67 फिक्स कर दी, रिपीटिशन है नहीं, तो इसका मतलब ये 3 ही फिल करने हैं मुझे, तो ठीक हो गया ना। तो 6, 7, 8 ये आपके पास आ गया। 6, 7 42 और 42, 8 16 और 43 6। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका 336। बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन मतलब हेड एंड टेल, ठीक है ना, हेड और टेल कुछ भी हो सकता है। 3 टाइम्स उसको उछाला गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। 3 कॉइन को उछाला गया। देखिए एक कॉइन को 3 बार उछालें आप, या 3 कॉइन्स को एक साथ उछाल दें, मतलब एक ही होता है। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक ही होता है। एक कॉइन को आप 3 बार उछालें, या आप क्या कहें कि आपने 3 कॉइन एक साथ उछाली, ठीक हो गया। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। क्वेश्चन में एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे। ये हमने प्रोबेबिलिटी में भी फाइंड आउट किया था कि हेड एंड टेल में अगर 3 कॉइन है हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे। तो आइए टोटल नंबर ऑफ केस देखते हैं कितने बनेंगे। अब ये देखिए आप हेड और टेल में, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ केस पूछ रहा है और 3 आपने कॉइन उछाली। तो पहली कॉइन में या तो हेड या टेल आएगा, 2 केस। दूसरी कॉइन में हेड या टेल आएगा, 2 केस। थर्ड कॉइन में हेड और टेल आएगा, अगेन 2 केसेस। तो टोटल केसेस हो गए 2 × 2 × 2 8। तो क्या कह रहे हैं हम कि पहले कॉइन में कितने केस हो सकते हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगले कॉइन में 8। अगर आप इसको, ये आंसर आ गया आपका फाइनल है। अगर हम इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें अलग से, तो आइए देखते हैं। देखिए 3 कॉइन उछाली, पहली में हेड आता है, हेड आ गया, तो बाकी 2 में या तो हेड आएगा, या एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा। वो हेड या तो पहली में आएगा या दूसरी में आएगा। देखिए हेड आपने लिया तो बाकी 2 में या तो हेड आएगा, या हेड आएगा टेल आएगा, या टेल इधर और हेड इधर, या दोनों टेल। लीजिए 4 केस बन गए। अगर हेड शुरू में है या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, या एक हेड होगा एक टेल। अब हेड पहले पे है या दूसरे पे है, कुछ भी हो सकता है। सेम केस 4 केस बन गए। सेम केस बनेंगे जब टेल फर्स्ट होगा। जब अब अगर टेल आए तो क्या होगा, चलिए टेल आए तो दोनों में या तो टेल होगा बाकी में, या बाकी दोनों में हेड होगा। क्योंकि बच्चा कह रहा है नहीं सर एक में हेड आया एक में टेल, तो बेटा इसमें हेड आया, पता नहीं सर या तो इसमें आया है हेड या इसके अंदर आया है। देखिए सारे केस बन गए, 4 बन गए जब हेड शुरू में था, और चारों केस बन गए जब फर्स्ट केस टेल था। ठीक है, टोटल 8 बनते। मैंने समझाया, आपको समझाना नहीं है, आपको बताना नहीं है। मैंने एक छोटा क्वेश्चन था क्योंकि 8 केस बन रहे थे छोटे क्वेश्चन में, तो ये मैंने आपको 8 के 8 एक्सप्लेन कर दिए कैसे 8 बनते हैं। तो फर्स्ट कॉइन में 2 केसेस है। अब आप कहें सर इसकी लैंग्वेज, ये प्रॉपर लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इन फर्स्ट कॉइन देयर आर 2 केस head or tail. In second case coin there will be 2 cases of head or tail, and in third coin there will be 2 cases of head and tail, and total number of cases 2 × 2 × 2 × 8। आपको इतना नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं in each coin there will be 2 cases of head or tail, so total number of cases will be this। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने छोटा सा डायग्राम बनाता हूं इसके अंदर ये सब लैंग्वेज इंक्लूड हो जाती है।
ठीक हो गया। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये एक्सरसाइज 7.1 आपने देखा बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें कहीं भी हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाया है और आपके क्वेश्चन जो डायरेक्ट है वो लॉजिकल है। आप थोड़ा सा सोचें तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। चलिए देखते हैं। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग। ठीक है, फ्लैग जब आपके दिमाग में आता है तो रंग बिरंगा होगा, कुछ रंग होंगे 2 या 3 या 4। यहाँ पे फ्लैग का मतलब वो नहीं है कि 5 कपड़े की पट्टी दी गई है, 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, 5 डिफरेंट कलर की पट्टियां दी गई हैं, उनको सील के झंडा बनाना है। ठीक हो गया। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, कितने सिग्नल आप उससे फॉर्म कर सकते हैं, जबकि इस सिग्नल के अंदर 2 फ्लैग चाहिए। लीजिए टोटल कपड़े कितने दिए गए आपको, 5 कपड़े दिए गए और 2 आपको स्टिच करने हैं, केवल 2 ही लेने हैं। 5 कपड़े लिए गए हैं, केवल 2 कपड़े स्टिच करने हैं। तो आप सीधी सी बात है, 5 कपड़े दिए गए हैं, 2 स्टिच करने, रिपीटेशन तो हो नहीं सकता। मान लीजिए आपने एक कपड़ा ले लिया इस कलर का, तो बाकी तो आपके पास फिर 4 बचते हैं। ठीक हो गया, बाकी 4 बचते हैं, तो रिपीटेशन तो हो नहीं सकता, मोटा सा लॉजिक है। तो आइए, तो फर्स्ट कलर कितने केसेस बनेंगे, 5 और सेकंड कलर के बनेंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए, ये हो गया आपका फर्स्ट कलर, ये हो गया सेकंड कलर। फर्स्ट कलर सिलेक्ट करने के हैं 5 केस और सेकंड कलर चूज करने के आपके पास है 4 केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो आपके पास हो गए वो 20 केसेस हो गए। तो बेटा ये थी एक्सरसाइज 7.1 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये बेसिक सिखाती है आपको। इसको आपको अगर आप जरा सा भी दिमाग लगा के करते हैं तो हार्डली ये 5 मिनट की एक्सरसाइज है। मुझे समझाना था तो मुझे तो टाइम लगा, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये केवल 5 मिनट की एक्सरसाइज है। अब इसी में हम एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि 7.2 भी बहुत इजी है और बहुत छोटी है। तो आइए देखते हैं। बेसिक के लिए इसलिए आपको वही जो मैंने बताया प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। इवेलुएट फैक्टोरियल 8 एंड फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। देखिए फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है, ठीक हो गया, जैसे एक्स के लिमिटरी साइन लगते हैं, और ये भी होता है जो मैंने साइन लगाए हैं, दोनों मैंने डिफरेंट साइन लगाए जिससे आपको साइन की नॉलेज हो जाए। चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई लेंगे इस नंबर से 1 की तरफ जाते हुए सब नंबर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई आपको लेनी है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आप सिंपल, तो आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 40320। दिस इज योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 8 में आपको 8 से लेके 1 तक सबकी मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल 4 माइनस 3। अब 4 को लिखेंगे 4 3 2 1, ठीक हो गया। 4 को 1 तक लेके जाएंगे, 3 को 3 2 1। तो चलिए देखते हैं। 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24, 3 2 जा 6। तो ये आपके पास आ गया 24 माइनस 6 मीन्स 18, ठीक हो गया। चलिए छोटा नंबर था, अगर इतने बड़े बड़े नंबर लें हम और उन्हें डिफरेंस करना पड़े तो भैया हमारे तो पसीने छूट जाएंगे, कैलकुलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। तो आइए इसका स्मार्ट वे देखते हैं। ये तो जनरल वे छोटा क्वेश्चन था, मैंने कर दिया। तो आइए इसका स्मार्ट वे देखते हैं क्वेश्चन का। तो 4 को आप लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन ये क्या है, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, ये फैक्टोरियल 3 है, देख सकते हैं फैक्टोरियल 3 3 टू 1। जहां भी आप रोकेंगे वो फैक्टोरियल हो जाएगा। माइनस फैक्टोरियल 3 मीन्स बड़े नंबर को एक्सपेंड कीजिए जब तक कि छोटा ना आ जाए। समझ में नहीं आया, मैं भी एक और क्वेश्चन लूंगा, पहले आप इसे देखिए। अब ये 4 टाइम्स फैक्टोरियल 3 हो गया, 4 टाइम्स फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, 4x माइनस x, इट विल बी 3x, ठीक। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको खोला हमने, ये आ गया 3 3 जा 9, 2 जा 18, लीजिए 18 आंसर आ गया। इसका बेनिफिट कहां मिलेगा मुझे, इस मेथड का बड़े क्वेश्चन में। चलिए बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 8 है। अब कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 10 से पहले तो मैं 10 खोलूं, फिर मैं 8 खोलूं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करूं, नहीं, एक ही बार कैलकुलेशन करनी है। 10 को एक्सपेंड कीजिए, 10 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 8, 8 पे रोक देंगे।
हमने क्या कहा, बड़े को जब तक खोलते रहते हैं जब तक कि छोटा ना आ जाए। 4 को जब तक खोला जब तक कि 3 नहीं आए, एक्सपेंड करते रहिए जब तक कि छोटा नंबर ना आ जाए, वहीं छोड़ दीजिए। माइनस फैक्टोरियल 8, 10 into 9 90, ये x है, 90x माइनस x, 90x माइनस x, तो 89x। अब आप फैक्टोरियल 8 को एक बार खोलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 8 को एक बार खोलेंगे, आप 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर। कहीं भी आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसको खोलें दोनों को सेपरेट करें, नहीं, आप सिंपल स्मार्ट वे में करें तो आपका आंसर कम कैलकुलेशन में आ जाएगा। कैलकुलेशन तो है लेकिन कंपेरेटिवली कम होगी कैलकुलेशन। ठीक हो गया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ इज 3 plus 4 factorial 3 plus factorial 4 equal to 7, नो। चलिए हमारा आंसर आ गया नो। अब कहता है कि इसको एक्सप्लेन भी करिए कि क्या आपका 3 plus 4 इक्वल फैक्टोरियल 7 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल LHS। तो फैक्टोरियल 3 4 को एक्सपेंड करेंगे, अभी पीछे करा था, ठीक हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया, 4x प्लस x 5x और 3 2 जा 6 5 जा 30 आंसर आपका आ गया इसका लेफ्ट। राइट का देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, क्या ये 30 आ गया? 30 तो इतना सही आ गया, छोटा सा 30 तो यही आ गया। इसको जो भी सोल्व करके आएगा आप लिख देंगे। चलिए मैं थोड़ा सा लिखता हूं, तो ये 210 आ गया और ये 24 आ गया। लीजिए जो भी मल्टीप्लाई आएगा आप इसका लीजिए। चलिए ये भी कर देते हैं, 48 लीजिए। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो, इक्वल नहीं है, तो मैंने भी कह दिया। तो इसका मतलब फैक्टोरियल सिंपल ऐड नहीं होते, हमेशा एक्सपेंड करके ऐड होते हैं, एक्सपेंड करके तब ऐड होते हैं। सेम टर्म्स, लाइक टर्म्स, ठीक है ना, लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। ठीक हो गया, तो ये भी आपको बेसिक एक पता लग गया, लाइक टर्म्स ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म ऐड नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूट फैक्टोरियल 8। देखिए जो मैं कह रहा था स्मार्ट वे में करते हैं, डिवाइड में स्मार्ट वे बहुत अच्छे तरीके से आंसर देता है विदाउट कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं, 8 को एक्सपेंड करेंगे जब तक 6 ना आ जाए। अब बच्चा कह रहा है सर आपने तो कहा था जब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक सबसे छोटा ना आ जाए। सबसे छोटा तो 2 है। बेटा दिमाग का यूज करो, देखो जैसे मैंने 6 पे रोका और मेरा काम हो गया। कई जगह दिमाग भी लगाना पड़ता है। इसको ले गए हम, लेकिन मुझे दिखा 6 मिला रास्ते में, मेरा काम हो गया। और 8 7 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है 2 2 1 जा 2, 28 आंसर। बहुत सिंपल, 28 आपका आंसर इसके अंदर आ गया। ठीक हो गया, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल 8। फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसके अंदर आपको x फाइंड आउट करना है। सो सिंपल, छोटे की तरफ चलें तो आइए, इसमें छोटा तीनों में कौन है? 6 है। तो 6 को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, छोटा है भैया, छोटे को कुछ नहीं कहते। इसको कहते हैं आप भैया ऐसे लिखो आप अपना आप को, और भैया आप भी चेंज करो अपने आप को। 8 को क्या लिखोगे? 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। देखो ये एज इट इज 7 को लिखो 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल को लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6। देखिए एक बहुत जनरली बात बता रहा हूं मैं आपको, छोटा सा, एक बार और पहले भी बताया दोबारा बता रहा हूं। इसको आप लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये फैक्टोरियल 4 है। या आप इसको लिख सकते हैं 20 फैक्टोरियल 3। जो ये नंबर है फैक्टोरियल 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, लेकिन वो फैक्टोरियल 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों में फैक्टोरियल 6 है, एलिमिनेट कर दीजिए। लीजिए, कितना सुंदर आंसर आ गया आपके पास। बस 7 1 जा 7, 8 अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई। लीजिए, दिल मांगे मोर, आंसर इज 64। ठीक, आंसर आपके पास आ गया 64। कौन कहता है भैया इंटरेस्टिंग आंसर नहीं आते बिना मेहनत करे? मैं इसको मेहनत नहीं मानता हूं, बिना मेहनत किए स्मार्ट वर्क करके आपका आंसर आ गया 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है,
बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी 7.2। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r वेयर n इक्वल 6 r इक्वल 2 पुट करके दिखाइए। और एक बार कह रहा है n इक्वल 9 और r इक्वल 5 पुट करके दिखाइए। दो पार्ट है, कितना एक बार ये पुट करके दिखाइए, कर लीजिए। अब तो आपको सब कुछ आता है, आपको टेंशन नहीं होने की, आपको सब कुछ आता है। तो आइए ये पुट करते हैं। फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। देखिए 6 रखा, 6 माइनस 2 4। और अब 6 को एक्सपेंड कर देंगे आप, 6 इंटू 5 इंटू 4। पता लग गया आपको, 4 पे रोक देंगे। अब तो कोई टेंशन नहीं है, आपको पता लग गया ना, 4 पे रोक देंगे और आपका आंसर आ गया 30 इज योर आंसर। क्लियर। चलिए वो ट्राई करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको घर बैठे वीडियो मिल रही है, केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और कोई एक अच्छा सा कमेंट जो हमें एनर्जी दे। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल 4। तो भैया इसके अंदर तो कैलकुलेशन आ रही है। चलिए हर बार ऐसे नहीं होता कि कैलकुलेशन ना आए। कहां रोक दूं, रोक दिया, लीजिए सर रोक दिया आपने। तो 9 को जब तक लेके चले जब तक 4 नहीं आ गया। अब इन सब नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है और इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 15120 आ जाएगा। ये सब आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 6 30 7 210। चलिए मैं करता हूं थोड़ी सी आपके लिए मेहनत। 5 6 देखिए 30 30 7 210 9 8 72। लीजिए 0 तो छोड़ दीजिए, 2 1 जा 4 और ये आपका आ गया 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ये आपका 2 आ गया, 0 रहेगा आपका। ठीक है 4 7 1 आ गया आपका, 5 आ गया 1 5 1 2 0। लीजिए आप कह रहे थे कैलकुलेशन आ गई, कहां है कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं थी कैलकुलेशन। सो सिंपल। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब कराइए। और अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पे अपने लिए वीडियो चाहिए तो आप वो मेंशन करें, आपको वो वीडियो विद इन 1 वीक आपको बिल्कुल मिलेगी। तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।